ओम शांति। ओम शांति। आज हम सबके बीच हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर अवतार सिंह जी हैं। आज स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी भाई बहनों की तरफ से अवतार भाई साहब को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और हम सब भाई बहनों को भी विशेष आज के दिन की बधाई देते हैं। आज यही शुभ भावना करते हैं कि हम सभी अपने मनोविकारों से, अपनी कमी कमजोरियों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। बापू गांधी जी ने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई। यहाँ शिव बाबा जो इस सारे विश्व का बापूजी है, वह आकर हमें 5 विकारों से संपूर्ण स्वतंत्रता दिला रहे हैं। तो आज हम सबको प्रतिज्ञा भी करनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अच्छे से चलेंगे और स्वयं को इन विकारों से श्रीमत के द्वारा संपूर्ण मुक्त करेंगे। और अब मैं थोड़ा सा परिचय डॉक्टर अवतार सिंह भाई साहब का हम सबके बीच रखती हूँ। अब डॉक्टर अवतार सिंह फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिस्ट NDRI करनाल से है, जिनका आध्यात्मिक जगत में बहुत योगदान है। He is well-known motivational speaker, psychological counselor and qualified astrologer. डॉक्टर अवतार सिंह NDRI करनाल के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेल के इंचार्ज रह चुके हैं। NDRI में इन्हें बेस्ट साइंटिस्ट डॉक्टर डी सुदेशर अवार्ड, भारत एक्सीलेंस अवार्ड, हरियाणा गौरव सम्मान से नवाजा जा चुका है। भाई साहब का एक YouTube चैनल भी है, ज्ञान अमृत कलश, जिसमें विशेष भाई साहब ने नव युवकों की समस्या समाधान के वीडियोस बनाए हैं। ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन की पिछले 4 दशकों से चलती रूहानी मशाल के रूप में भाई साहब परमपिता परमात्मा शिव का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मैं ऐसी महान आत्मा को आमंत्रित करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ कि आज वह हमें बाबा के महावाक्य सुनाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति। शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज जैसे कि हमारी नन्ही बहन बता रही थी कि आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है। तो स्वतंत्रता शब्द तो बहुत प्यारा है, इसी को आध्यात्मिक भाषा में मुक्ति कहते हैं। मुक्ति, मोक्ष, स्वतंत्र, टोटल फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम।
तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और मैं इस नन्ही बच्ची का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। इसका भविष्य उज्जवल है, इस कन्या का भविष्य। मुझे नाम नहीं पता है। जो अभी से परमपिता परमात्मा को चुन लिया जिसने, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन, कहते हैं ना। परमात्मा कहते हैं भी मैंने तो तुम्हें चुन लिया है, अब तुम आत्माएं भी तो मुझे अच्छी तरह से चुन लो और अपने दिल में बसा लो। क्योंकि हमारे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अभी सबको संजोने का टाइम है। जो भी परमात्मा का आदेश, निर्देश, उपदेश, तो सारे को अपने जीवन में आत्मसात करने का टाइम है। तो हमें हर संडे को विशेष मुरली मिलती है, अव्यक्त वाणी। और सारी अव्यक्त वाणी एक ही तरफ इशारा करती हैं कि हमें अव्यक्त हो जाना है। अव्यक्त, व्यक्त भाव से परे चले जाना है, वाणी से परे। ज्यादा आंखों का प्रयोग नहीं, मुख का प्रयोग नहीं, विड्रॉल मोड में हम चले जाएं, हम अंतर्मुखी भाव में चले जाएं। जितना हमारा अंतर्मुखी भाव होगा उतनी अव्यक्त अवस्था जल्दी बनेगी। और एब्सोल्यूट फ्रीडम जिसका हम जिक्र करते हैं, मुक्ति या कर्मातीत अवस्था या एब्सोल्यूट जिसको कहते हैं जीवन मुक्ति, तो हम जीवन मुक्ति अवस्था में पहुंच जाते हैं। जीवन मुक्ति ही टोटल स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस, नो डिपेंडेंस ऑन एनीबॉडी। किसी के ऊपर हमारी डिपेंडेंस ना रहे एक्सेप्ट बाबा। और बाबा उसके लिए कुछ ना कुछ करता है। जब हम लोग कहीं चिपकने लगते हैं तो भगवान कुछ ऐसा करता है कि हमारे वो मोह मोह के धागे जो हैं वो कट जाएं किसी तरह से। तो आज की मुरली होली के अवसर पर चली हुई मुरली है। 3 मार्च 1988 की ये मुरली है। इसमें बाबा ने होली के बारे में बताया। वो हम सब जानते ही हैं कि होली के बारे में बाबा क्या कहते हैं। लेकिन अब की बार बाबा ने कहा होली जो है पूरी तरह से जला देनी है, अपने संस्कारों को, संकल्पों को, स्वप्न तक समाप्त कर देना है। जो भी हमारी नेगेटिविटी है, आसुरियता है, वो सारी जो है हमें जला देनी है। और हमें सदा काल का अपने भीतर परिवर्तन लाना है। तो इसलिए आज की मुरली का टाइटल है होली कैसे मनाएं और सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। 2 तरह के महारथी भी बाबा ने इसमें बताए। चेंज क्यों नहीं आती है उसका कारण भी बताया है। जैसे जैसे समय आएगा मुरली में वैसे वैसे हम उसको इलेबोरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो बीच में भी पूछ सकते हैं। आज सर्व के भाग्य विधाता बाबा अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने के लिए आए हैं। हम होली हंस हैं। सभी बच्चे कौन हैं? होली हंस। हंस क्या करता है? मोती चुगता है।
लेकिन फिर भी काक वृत्ति जो है, कई बार कौवा वृत्ति, वो जागृत हो जाती है और हम दूसरों के दोष देखते हैं। कौवे की आदत क्या होती है, जहाँ जख्म हो वहां चोंच मारता है, जहाँ गंदगी हो वहां चोंच मारता है। तो हम भी कई बार दूसरों के जब अवगुण देख रहे होते हैं, किसी की कोई इमोशनल वीकनेस है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, तो हम उस वक्त हंस नहीं होते। लेकिन बाबा कहता है मेरे बच्चे जो हैं वो होली हंस है, पवित्र हंस। होली मनाने बच्चे आए हैं। मनाना अर्थात मिलन मनाना। किससे मिलन मनाना है? आत्मा परमात्मा, बाबा से मिलन, सूक्ष्म होके। जितने हम सूक्ष्म हो जाएंगे, जितनी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, जितनी बुद्धि रिफाइन हो जाएगी, उतना हमारा फाइन कनेक्शन हो जाएगा, फाइन ट्यूनिंग ऑफ द कनेक्शन हो जाएगी। तो बाप दादा हर एक अति स्नेही सहज योगी सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। जिन बच्चों की स्मृति, वृत्ति, कृति, सृष्टि सब पवित्र हो रही। सारा खेल एक ही चीज का है। पवित्रता हमारा मार्ग भी है और पवित्रता हमारी मंजिल भी है। कुछ पवित्रता तो धारण करनी है शुरू में ही, लेकिन एब्सोल्यूट पवित्रता तक पहुंचना है अंत में। तो हमारा साधन भी है और हमारा साध्य भी है। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हो। होलीएस्ट, हाईएस्ट होली मैंने होलीएस्ट। होलीएस्ट कौन है? हु इज होलीएस्ट? होलीएस्ट वो है जो संकल्प और स्वप्न में भी जिसके कोई विकार वार नहीं करता, न अंश रूप में न वंश रूप में, क्योंकि अंश से वंश की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी स्मृति, वृत्ति, कृति, सृष्टि सब पवित्र बन जाती, और यहाँ तक कि जो प्रकृति है वो भी पावन हो जाती है। ना सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। आगे चल के इस जो प्रकृति है इसके अंदर बहुत भारी चेंजेस आने वाले, बहुत तूफान आएगा इसके अंदर, बहुत क्रांति आएगी। आध्यात्मिक क्रांति है तो प्राकृतिक क्रांति भी है। तो बहुत प्रकृति में तूफान आएंगे और उसके बाद शांत होगी प्रकृति, सतयुग के लिए तैयार होएगी। एटम बम, हाइड्रोजन बम चलेंगे तो बहुत समझो चर्निंग होगी प्रकृति की, अपसाइड डाउन हो जाएगी। तो फिर उसके बाद प्रकृति का भी सतोगुणीकरण होगा, प्रकृति भी सतोगुणी हो जाएगी। हर संकल्प स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति दृष्टि सतह पावन हो जाती है। ना सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म भी जो है हमारे शरीर वो पावन ही मिलेंगे सतयुग में 21 जन्म के लिए। ऐसे होली हंस व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं हम बन जाते हैं। ऊंचे से ऊंचा बाबा हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। पवित्रता भी ऊंचे से ऊंची पवित्रता, साधारण पवित्रता की बात नहीं हो रही, ऊंचे से ऊंची पवित्रता। साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। कारण क्या है? घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना है,
जो सन्यास करके पवित्र रह रहे हैं, यानी घर बार छोड़ के जो पवित्र रह रहे हैं, एक वो पवित्र हैं कन्याएं। एक है जो घर गृहस्थ में जब से ज्ञान हुआ उस दिन से जो है मन वाणी कर्म से पवित्र रह रहे हैं, इंद्रियों से पवित्र रह रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। दूसरे वो पवित्र आत्माएं हैं। तो जो घर गृहस्थ में सन्यासी हैं वो और भी ऊंचे हैं। एक है जिन्होंने इसमें प्रवेश ही नहीं किया, ब्रह्मचर्य बाल ब्रह्मचारी। दूसरे हैं घर गृहस्थ में ब्रह्मचारी। तो इसलिए उनके आगे सब नमन करते हैं। वो महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेंगी कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में भी महान अंतर है। ये होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है। होली का त्योहार बाबा कहता है ये विधि का यादगार है कि आप ब्राह्मण आत्माएं कैसे पवित्र बने, क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अगन द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो। जो हम दिखाते हैं कि प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई, तो होलिका क्या है बाबा बता रहे हैं कि आपके जो आसुरी संस्कार हैं, नेगेटिव संस्कार हैं, अपवित्रता है, वो सारी जल जाती है। और प्रहलाद शुद्ध पवित्र आत्मा आह्लाद युक्त है। जो जो आह्लाद, प्रहलाद का मतलब था प्रह प्लस आह्लाद। प्रह मैंने विशेष रूप से, आह्लाद मैंने खुशी। जो विशिष्ट रूप से हर पल खुशी में रहता है वो है प्रहलाद आत्मा। आत्मा है प्रहलाद और होलिका है शरीर जो जल जाता है। तो बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि अपवित्रता जो जल जाती है वही है एक्चुअली होलिका। उसको हम जलाते हैं, जलाने की होली मनाते हैं। फिर रंग लगाते हैं, ज्ञान का रंग कहो, प्रभु की याद का रंग कहो, गुणों का रंग कहो, और उसके बाद फिर मंगल मिल एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये संस्कार मिलन का प्रतीक है कि जो हमारे संस्कार भगवान से मिल जाएंगे अगर, तो आपस में भी मिल जाएंगे। हमारी आपस में यूनिटी ऑफ संस्कार कैसे होगी? जब हम सबके संस्कार भगवान से मिलने लगेंगे तो क्या होगा? सबके संस्कार आपस में भी मिलने लगेंगे। इसलिए रावण को मारने के बाद जला देते हैं कि आप आत्माओं का ही यादगार है। अपवित्रता को जला दिया, अर्थात अर्थात पावन होली बन गए, पावन बन गए, होली बन गए। होली मना पवित्र। बाप दादा सदैव सुनाते ही हैं कि ब्राह्मणों की होली मनाना अर्थात पवित्र बनना। तो हमें पवित्र बनना है। तो ये चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। जो अपवित्रता है, ये तो नहीं फिर बार बार बाबा कहता है कि मरा हुआ भी कई बार आत्मा इधर उधर हुई होती है तो वापस जाग जाता है। लेकिन अगर जला के राख कर दिया हो, राख को भी गंगा में प्रवाहित कर दिया हो, तो वो फिर उठने के चांस खत्म हो जाते। तो इसी तरह से तुम्हें भी जो है पूरी तरह से अपवित्रता को जला देना है। मरने वाले फिर जिंदा हो जाते हैं, कहाँ न कहाँ श्वास छिपा रह जाता है, लेकिन जलाना अर्थात नामो निशान समाप्त करना। कहाँ तक पहुंचे हैं अपने आप को चेक करो। तो हर कोई अपने भीतर ये चेकिंग कर सकता है, मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, मेरी पवित्रता की स्टेज क्या है। क्योंकि अगर हमें क्रोध आता है, हमारे में लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये सारे जो विकार हैं, ये अपवित्रता का ही सूचक है। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास
फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से भी स्वप्न से भी परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि जो डीपेस्ट लेवल है प्योरिटी का वो संकल्प और स्वप्न है। अगर आप पवित्र हो गए हैं तो आपके स्वप्न भी पवित्र हो जाएंगे। ये नहीं कि मैं तो पवित्र हो गया हूं, मेरे सपनों में कोई विकार वार करता है, तो स्वप्न भी शुद्ध पवित्र होंगे अथवा आएंगे ही नहीं। या तो स्वप्न आएंगे नहीं, बड़ी अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद, योग निद्रा, निद्रा योग, और या फिर क्या होगा, स्वप्न भी पवित्र होंगे, आएंगे तो अच्छे अच्छे ज्ञान के हमारे को स्वप्न आएंगे। हम दादियों को देखेंगे, बाबा को देखेंगे, आने वाली दुनिया के स्वप्न होंगे, तो स्वप्न भी परिवर्तित और पवित्र हो जाते। आज वतन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखित द्वारा बाप से किए हुए वायदे देख रहे थे। चाहे स्थिति में महारथी, चाहे सेवा में महारथी, दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे अच्छे बाबा बच्चे जो है ना वायदा करते हैं बच्चे बाबा से। महारथी भी दो प्रकार के होते हैं। एक है अपने वरदान या वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी बनते हैं, जो वरदान और वर्षे के कारण। दूसरे हैं कोई ना कोई सेवा की उन्होंने, उसकी विशेषता के आधार से महारथी बनते हैं। कहलाते तो दोनों ही महारथी हैं, लेकिन जो पहला नंबर है स्थिति के आधार वाले, वो सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। तो पहली कैटेगरी क्या बताई, उनकी स्थिति ऊंची है। पहली बात, वो हाईएस्ट पेडेस्टल पे रहते हैं। दूसरा, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते। तीसरा, सेल्फ कंटेंटेड है, आत्म संतोष में जीते, असंतुष्ट नहीं, संतोष में। चौथा, सर्व के दिल के स्नेह, सबको दिल से प्यार करते हैं, प्रभु को भी दिल से प्यार करते हैं, बाबा से भी उनका दिल का प्यार है। सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। और दूसरा नंबर जो है, ये पहला नंबर था, जो स्थिति के आधार पर अतीन्द्रिय सुख के आधार पर संतुष्ट था, और दिल का स्नेह बाबा के साथ भी परिवार के साथ। और दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले, तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फलस्वरूप संतुष्ट दिखाई देते हैं। कई सेवा के कारण प्रसिद्ध हो जाते हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं, कुछ स्थिति के कारण प्रसिद्ध हो जाते हैं दोनों महारथी। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर उनका मन संतुष्ट रहता है कि वो सेवा करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि वास्तव में स्थिति इतनी ऊंची ना भी हो। सेवा की विशेषता के कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा। तो ये जो सेकंड नंबर वाले हैं वो सेकंड नंबर वाले ही, कभी बाहर से तो कभी दिल से। लेकिन सेवा की विशेषता ही ऐसी आत्माओं को महारथी बना देती। फिर भी महारथी की कैटेगरी में है, गिनती में महारथी की लाइन में वो आ जाता है। तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वायदे देख रहे थे। अभी अभी नजदीक में वायदे बहुत किए हैं, तो क्या देखा, वायदे से फायदा तो होता है, क्योंकि वायदे में आदमी कायदा कर निभाने लगता है।
वायदा, फायदा, कायदा। वायदा करेंगे तो कायदे पे चलेंगे, कायदा से तो फायदा होगा। अभी अभी नजदीक में वायदे बहुत किए हैं तो क्या देखा, वायदे से फायदा तो होता है। कारण, क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। अगर आपने किसी से वायदा किया है, प्रॉमिस किया है, तो आप उसको फुलफिल भी करना चाहते हैं। तो अगर भगवान से वायदा किया है, किसी ऑर्डिनरी से नहीं, भगवान से वायदा करना और फिर तोड़ देना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वो नहीं निभाते हैं तो फिर वो बहुत नीचे की कैटेगरी में चले जाते हैं। क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन वायदे से रहता है। बार बार वायदे की स्मृति, अगर आप बार बार याद करते हैं कि मैंने भगवान से वायदा किया है, तो उसकी स्मृति से हमारे अंदर समर्थि आ जाती है। समर्थि मैंने शक्ति। इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है। बार बार वायदे की स्मृति समर्थि दिलाती है, इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है तो समस्या व कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना शुरू कर देता है। आप सब ने अनुभव किया होगा कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि मेरा फलाना विकार ना शांत हो गया पूरी तरह से, लेकिन फिर अचानक किसी दिन कोई ऐसी परिस्थिति आती है और आपका वो विकार फिर बाहर निकल आता है। तब आप एकदम हैरान हो जाते हैं, अरे ये क्या हुआ। बाबा कहता है वो दबा हुआ बीज भीतर पड़ा है, अभी बीज समाप्त नहीं हुए। और जब तक बीज है अंकुरित हो जाएगा अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर। तो हमको क्या करना है, वो जो बीज है उसको भी भून देना है। बीज उगेगा कब नहीं, अगर रोस्टेड होगा। अगर उसको थोड़ा सा आग में जला देंगे, रोस्ट भी कर देंगे, तो भी वो अंकुरित नहीं होता, उसका स्प्राउट नहीं होता। दबा हुआ बीज फिर से पत्ता निकालना शुरू कर देता, सदा के लिए समाप्त नहीं होता। बाप दादा देख रहे थे जलाने की होली किन्होंने मनाई। जब बीज को जलाया जाता है तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता। ये भक्ति मार्ग में शास्त्रीय उदाहरण भी है। वहां पे भी कहते हैं कि कर्म बीज है, इसको जब तक प्रभु की याद की अग्नि में रोस्ट नहीं कर देंगे, जला नहीं देंगे, तब तक ये कर्म फल पैदा करता रहेगा, तब तक कर्म का बंधन बना रहेगा। तो बीज को जलाना है। वायदे तो सभी ने किए कि बीती क्यों बीती कर अब तक हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त करके हम अपने आप को चेंज करेंगे, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। सभी ने अपने अपने वायदे किए। रू रिहान में भी सभी वायदे करते हैं बाबा से रोज। हर एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है। बाबा ने एक दिन और भी मुरली में कहा था कि हर एक का रिकॉर्ड मेरे पास है, हर बच्चे का संकल्प वाणी कर्म सब। बहुत अच्छे रूप से बच्चे वायदे करते हैं, कोई गीत कविता द्वारा, कोई चित्रों द्वारा, हर प्रकार से बड़े नशे में वायदे करते हैं, लेकिन वायदे निभाते नहीं हैं। बाप दादा देख रहे थे जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता है, कारण क्या है, क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता। तो क्या देखा, अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि ये कमजोरी फिर आने नहीं देंगे, कि हम अपने भीतर ये कमजोरी जो आज है, अब ये कमजोरी मेरे भीतर नहीं आएगी। या दूसरों के प्रति सोचते हो कि जिस किसी आत्मा से हिसाब किताब चुकत होने के कारण संकल्प बोल व कर्म में संस्कार टकराते हैं,
उनका परिवर्तन करेंगे। फिर दूसरा कोई होगा तो वहां हमारा टकराव हो सकता है, संकल्पों में हो सकता है, वाणी में हो सकता है, कर्म में हो सकता है, हमारी अपेक्षाएं जुड़ी हो सकती हैं एक दूसरे से, एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। तो कई बार वहां टकराव होता है और ये जन्म जन्मांतर का खेल भी है इसमें। कई बार जब टकराव हो तो कई बार बहुत गहरे बीज होते हैं उसके। तो बाबा ने कहा संकल्प व बोल व कर्म में संस्कार टकराते हैं, उनका भी परिवर्तन करेंगे ऐसे बच्चे सोचते हैं, लेकिन समय आने पे फिर से क्यों रिपीट होता है। लेकिन जैसे ही वक्त आता है फिर जो के त्यों, वायदे सारे धरे धराए रह गए। उसका कारण बाबा ने कहा, सोचते हो आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख, उस आत्मा को भी शुभ भावना शुभ कामना देंगे, लेकिन जैसे दूसरे की कमजोरी देखने सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल हो गई है और बहुत काल की हो गई, वो आदत जाती नहीं है। लंबे समय से हमारी आदत क्या हो गई, दोष दृष्टि, दूसरों के दोष देखना, दूसरों की कमजोरियां देखना। चलो देखें, उसके बाद सुनने का भी है। कईयों को सुनने में बड़ा रस आता है, निंदा पुराण, किसी की निंदा चुगली सुनने में बड़ा रस आता है। तो सुनना, और सुनने के बाद कई वर्णन भी करते हैं, दूसरों को जाके कहानी सुनाते हैं फिर बीच में मिर्च मसाला डाल के। और फिर है ग्रहण करना, क्योंकि जब इतना काम आप करोगे, निंदा चुगली सुनाओगे, सुनोगे, वर्णन करोगे, तो क्या होगा, तो आपको ग्रहण हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रहण लग जाएगा। योर पर्सनैलिटी विल बी एक्लिप्स्ड पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को ही ग्रहण लग जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारी आदत जो है ना नेचुरल होगी और लंबे समय की, ये आदत नहीं रखेंगे यह तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके स्थान पर फिर क्या देखेंगे, क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे, वो बार बार अटेंशन में नहीं रखते, क्या उस आत्मा से हम फिर ग्रहण करेंगे, ये नहीं करना है, ये तो याद रहता है। लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति करना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। भी इसकी बुराई नहीं देखनी, ये तो सोच लिया, लेकिन करना क्या है इनके प्रति क्या सोचना है, क्या देखना है, ये बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती हैं। जैसे कोई स्थान खाली रहता है, उसको अच्छे रूप से अगर यूज नहीं करते तो खाली स्थान में कीचड़ा या मच्छर आदि पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी धूल मच्छर आदि तो है ही, तो वो फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है, क्योंकि जगह भरी नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए। कोई भी आत्मा आपको मिलती है जिसमें आप दोष देखते हो, तो उसका भी पहले क्या आना चाहिए, श्रेष्ठ संकल्प उसके प्रति उठना चाहिए। उसका जो है हम लोग परफेक्ट स्वरूप देखने की कोशिश करें, दोषपूर्ण स्वरूप मत देखने की कोशिश करें। तो बाबा ने कहा नेचुरल परिवर्तन क्या किया, पहले श्रेष्ठ संकल्प का स्मृति स्वरूप स्मृति में आना चाहिए, क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो, सभी के गुण, सभी के कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा, तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। तो बाबा ने कहा वहां जो दोष देखते हो वहां पे क्या देखें, उसके गुण देखें, श्रेष्ठ कर्म देखें, संस्कार श्रेष्ठ देखें, सेवा स्वभाव संस्कार श्रेष्ठ देखेंगे, शुभ देखेंगे, तो वो स्थान जो खाली था वो भर जाएगा,
उसके अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त होना शुरू हो जाएगा। बाबा ने और क्लियर किया, जैसे सुनाया था, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं, वह ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं, तो याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। कई लोग बताते भी हैं अनुभव में ना, कि वो बैठे, काफी देर बैठे रहे, उनको ये भी पता नहीं रहा मैं बैठा हूँ, गिरे भी नहीं नीचे, वो बैठे भी रहे, सुन्न से हो गए सुन्न। अब कई बार ये आता है प्रश्न, क्या उस सुन्न अवस्था में हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं? एक मुरलीम बाबा ने कहा था कि ऐसा नहीं होता। हम लोगों का जो है वो है कि जो हमारी पॉजिटिविटी की संपूर्ण अवस्था है, उस पे पहुंचकर परमधाम में जब हम एक फाइनल निहि संकल्प अवस्था में पहुंचते हैं, बीज रूप, वहां जाके हमारे विकर्म विनाश बहुत तेजी से होते हैं। जो हमारी एब्सोल्यूट मर्ज अवस्था है, संस्कार सारे मर्ज हो गए, वहां पर ही विकर्म विनाश होते हैं, और वहां पे ही ज्वालामूर्त अवस्था भी बनती है कायदे से। तो बाबा ने कहा सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी भी कर देती, डेडनेस भी आ जाती उसमें ना, नीरसता भी आ जाती है। और कई बार वो क्या होता है, ज्यादा आप शांत होकर बैठेंगे तो कई बार क्या होगा कि नींद की तरफ चले जाए। इससे अच्छा तो लेटे लेटे नींद कर लेते, अब बैठ के नींद कर रहे हैं। तो कई लोग सोचते हैं बैठ के सोना योग है, वैसे जो नींद, वैसे नींद आ जाए तो गड़बड़ है। तो कई बैठ के सुबह सो लेते हैं, कहते आज योग बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही शांति थी, गहन शांति। इससे अच्छे सो के कर लो भाई, क्यों अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो? बाबा वही कहते हैं, कई माथा भारी कर लेते हैं योग, और योग को क्या समझते हैं, टेंशन। बाबा ने कहा अटेंशन वो बना देते हैं टेंशन। तो योग को भी एक जो है ना समस्या की तरह ले लेते हैं। कई लोग ऐसे बताते भी हैं, ज्यादातर यही होता है कि हमें जो है योग का वो लेकिन खुशी का अनुभव नहीं होता है। सिर्फ शांति की अनुभूति कभी कभी माथा भारी कर देती, तो कभी निद्रा की तरफ ले जाती। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती। तो जहां खुशी नहीं वहां उमंग उत्साह नहीं होता, और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते। योग भी लगा रहे हैं और डिससेटिस्फाइड भी हैं, और मेजोरिटी, और अंदर से थके पड़े हैं, हारे हुए, बहुत मुश्किल काम जैसे कर रहे हैं। योग में आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, एक रूटीन को ढोरे, सदा सोच की मूड में रहते हैं। कई टू मच थॉट्स में रहते हैं। वैसे भी आजकल फ्लड आया हुआ है, इतनी चैनल्स बीके की अपनी हो गई है, सब सुना रहे, मैं भी सुना रहा हूँ, आप भी सुना रहे हैं। सुनने वाले कम है, सुनाने वाले ज्यादा हो गए। तो साधना की वेला है ये, सदा सोच की मूड में रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। कई खुशी क्यों नहीं आती, इसका भी कारण है, क्योंकि सिर्फ ये सोचते हैं मैं आत्मा हूं, मैं बिंदु हूं, ज्योति स्वरूप हूं, बाप भी ऐसा ही है। लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं, मुझ आत्मा की विशेषता क्या है, ये स्मृति में नहीं आता। बाबा समाधान दे रहे हैं, नीरस योग मत करो, सरस योग हो, सरस रसवान हो, अमृत रस बरसता हो उसमें, अमृत योग हो। तो मैं कौन सी आत्मा हूं, मुझ आत्मा की विशेषता क्या है। जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं,
मैं आदि रचना वाली आत्मा हूं, ये भाव हमारे अंदर हो ना, तो मैं कौन हूं, कौन सी आत्मा। कई अपने को तिलक ही नहीं लगाते, सबको तिलक लगाते हैं, खुद को तिलक नहीं लगाते। बाबा आके कहते हैं खुद को तिलक लगाओ, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो खुद को जय करना सीखना है, खुद को तिलक लगाना सीखना है। वो कैसे लगेगा? जब सौमान में आए, सौमान का तिलक लगेगा। मैं कौन हूं? क्या मैं ऑर्डिनरी सोल हूं, या कोटों में कऊ में भी कऊ? कौन सी आत्मा हूं? साधारण हूं क्या? नहीं भाई। बाबा कहता है पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हो, आपके हर कदम में पदम। मैं आदि रचने वाली आत्मा हूं। भगवान ने जब आके रचना रची, नई सृष्टि बनानी शुरू की, तो मेरी कलम भी लगाई गई। मैं आदि रचना हूं। मैं गॉड ने आके गोद में ले लिया। गॉड और गोद दो याद रखो, और गॉड की गोद में चले जाओगे तो मौज बन जाएगी। तो गॉड की गोद में जाना है। मैं तो आदि रचना वाली अडॉप्टेड सोल हूं। मैं बाप के दिल तख्त नशीन वाली आत्मा हूं। वो कहते हैं ना, आप कहाँ रहते? हम आपके दिल में रहते। आप कहाँ रहते हो? हम बाप के दिल में रहते हैं। ये नशा रहता है। हमारा रहने का स्थान कौन सा है? हम बाप के दिल में रहते हैं। दिल तख्त नशीन आत्मा। ये विशेषताएं जो खुशी दिलाती, वो नहीं सोचते हो। तो बाबा क्या काम दे रहा है? हर एक को अपना पता है, मुझे कौन सी बात जो है ना खुशी देती। मुरली में जो बात दिल को छू जाए वो आपको खुशी देती। सिंपल रूल है ये। मुरली में जो चीज अच्छी लगे वहां आपको पुरुषार्थ भी करना है। मुरली में हजारों पॉइंट, लेकिन आपको जो पॉइंट छूता है दिल को, आपकी रिक्वायरमेंट है वो। दैट इज योर रिक्वायरमेंट। आपकी जरूरत है वो। उसको पकड़ लो बस उसी वक्त। आ गया वही पॉइंट आ गया जो मुझे चाहिए था। तो बाबा कहते हैं ये बिंदु बिंदु मत करते रहो, अपने सोमान को भी जागृत करो। ये विशेषताएं जो खुशी दिलाती हैं वो सोचते ही नहीं हो। सिर्फ बिंदी हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो कहाँ चले जाते हैं? कौन सी अवस्था है? बाबा ने बहुत बढ़िया शब्द यूज किया। बाबा ने कहा नील में चले जाते हैं। नील, कौन सी अवस्था में चले जाते हैं? नील, 0/0। इसलिए क्या होता है फिर? माथा भारी हो जाता है, हेडेक, सिरदर्दी हो जाती है, ज्ञान भी सिरदर्दी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं आए तो थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, और फिर आए थे भगवान के पास मौज लेने। यहाँ आके ज्ञान ध्यान को भी सिरदर्दी बना लिया, इंजॉय नहीं किया। अरे ज्ञान को तभी आनंद देगा जब उसको आत्मसात करेंगे, पिएंगे। कोई भी रस जब तक पियोगे नहीं तो उसका आनंद थोड़ी आएगा। शहद खाओगे तो शहद का पता लगेगा। तो इसलिए माथा भारी मत करो। ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो, तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो तो परिवर्तन हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी? बाबा बता रहा है कि हर वक्त शुभ संकल्प इमर्ज रूप में हो, श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रूप में हो, और विशेषता का वरदान भी। विशेषता का जो हमारा स्वरूप है वो भी जो है उसमें विशेष अनुभव होना चाहिए। विशेषता का स्वरूप इमर्ज रूप में हम हर वक्त देखें। जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमारा इमर्ज रूप क्या है। जैसे ये संकल्प आता है कि ये तो है ही ऐसा,
ये होगा ही ऐसा, ये करता ही ऐसा है, ये तो कभी सुधर नहीं सकता है। इसकी बजाय ये सोचो कि ये विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है। जैसे कमजोरी का एहसास वैसा आता है ना बुद्धि में, वैसे श्रेष्ठता व विशेषता का ऐसा वैसा है। वो सामने में लाओ। कैसे? स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। मान लो कोई दोष वाला है, तो उसको कैसे देखो? परम उसकी जो स्थिति सतयुग की होगी वो कैसी होगी, उसकी जो संपूर्ण स्थिति है वो कैसी होगी। तो हम जो है, जैसे पहले भक्ति मार्ग में कहते थे ना, सब में भगवान का दर्शन करो। भगवान का नहीं कर सकते, लक्ष्मी नारायण का तो कर सकते हो। नर में नारायण का दर्शन करो, नारी में लक्ष्मी का दर्शन करो। इसके अंदर छिपी हुई है लक्ष्मी। भगवान भी तो वही काम कर रहा है। हमारे भीतर छिपे हुए नर और नारायण को, नर से नारायण को, नारी से लक्ष्मी को प्रकट करने की जो है ज्ञान और योग किस लिए है? उसको प्रकट करने के लिए। वही बाबा कह रहे हैं, स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को, सृष्टि को परिवर्तन में लाओ। इस रूप से स्वयं को भी देखो, दूसरों को भी देखो। इसको कहते हैं स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। इस विधि से जलाने की होली मनाओ। अपने प्रति व दूसरों के प्रति कभी नहीं सोचो कि देखा, हमने कहा था ना कि ये बदलने वाला नहीं है या बदलने वाली नहीं है। ये भी एक तरह का श्राप देना है। ब्राह्मण कभी किसी को श्राप नहीं देते। हम सबको अपने शब्दों का चयन भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कई बार हमारे मुख से कुछ ऐसा निकल जाता है, बाद में हमें अफसोस होता है, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो हमें अपनी डिग्निटी में रहना है, सम्मान में रहना है, सेल्फ एस्टीम में रहना है। तो बाबा कहते हैं अपने प्रति व दूसरों के प्रति कभी ऐसे नहीं सोचो कि देखो हमने कहा था ना कि ये नहीं बदलने वाली, तो वो बदलनी। लेकिन उस समय अपने आप से पूछो, जब दूसरों को कहते हो ना ये नहीं बदलने वाला, अपने आप से पूछो तुम कितने पानी में हो भाई, तुम कितने बदल गए हो। दूसरों की तरफ उंगली करना बड़ा आसान है, 3 उंगलियां आपकी तरफ भी तो आती है ना जब दूसरों की तरफ करते हो। तो क्या मैं बदला हूं? बाबा कहता है अपने आप से पूछो। स्व परिवर्तन ही औरों को अभी परिवर्तन सामने लाएगा। हर एक ये सोचो कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं, ब्रह्मा बाबा की तरह। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे करेंगे। इसको कहते हैं होली जलाना। जलाने के बिना मनाना नहीं होता, पहले जलाना होता है। क्योंकि जब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गए, श्रेष्ठ पवित्र बन गए, तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाप के संग का रंग सदा लगा हुआ है। वह भी जो हमारी नेगेटिविटी है, आसुरी लक्षण है, अवगुण है, उनको जलाना है, विकार है। हवा कहता है जलाओगे तो मनाओगे। और सोना जब आग में डालते हैं तभी शुद्ध होता है। ऐसे ही योग की अग्नि में आत्मा को डालेंगे तभी शुद्ध होगी। तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाप का संग का रंग लगा रहता है। सदा ही ऐसी आत्मा बाप से व सर्व आत्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाती रहती। समझा? ऐसी होली मनानी है जहां उमंग उत्साह होता है, वहां हर घड़ी उत्सव होता है। हम लोग ना अपने उमंग उल्लास का ध्यान नहीं रखते, तो लो फीलिंग आ जाती है। कई बार वो ओवरटेक कर लेती है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं
तो हम लोग लो फीलिंग में चले जाते हैं, लेकिन बाबा हमें कहते हैं नो, नॉट अलाउड। आपको सदा कौन सी उसमें रहना है? उत्सव। मान लो कोई डाउन है तो उसको भी उमंग उल्लास में लाना है, ना कि, और ये बहुत बड़ा पाप है अगर हम किसी को डाउन करते हैं, अगर हम रिस्पॉन्सिबल बनते हैं उसका, तो ये बहुत बड़ा पाप है कि किसी की चेतना को डाउन करना। बाबा वही कहते हैं कि उमंग उल्लास में रहो, खुशियों में रहो, खुशियां बांटते रहो, हर घड़ी उत्सव मना के चलो, तो खुशी से खूब मनाओ। होली मनाने आए हो तो खुशियों से, जैसे माउंट आबू जाते हैं देखते हो ना, सबके चेहरे पे कैसे खुशी आ जाती है, कैसे बाबा होली अव्यक्त बाप दादा खेलते थे, पिचकारियां चलती थी, कैसा माहौल होता था वो। तो आप भी बाबा के साथ पिचकारी लेके भी खेलो ज्ञान गुणों की, तो सच्ची सच्ची होली का रस आएगा। खेलो खाओ, बाबा कहता है खेलो भी, खाओ भी, खुशियां भी मनाओ, मौज करो, लेकिन सदा होली बन मिलन मनाओ। होली बनकर फिर होली मनानी, तभी मिलन भी होगा, प्रभु मिलन। नहीं तो दूरियां बनी रहेंगी, दूरियां नजदीकियों में नहीं बदलेगी। तो अभी हमें प्रभु के निकट पहुंचना है। बहुत, जितनी प्योरिटी उतने निकट, जितने विकार, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये हमें भगवान के नजदीक लगने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम कोसों दूर रहेंगे परमात्मा से। इसलिए हमें वर्क करना है, जो बाबा ने आज काम किया, जलाओ इनको, राख को भी गंगा से डालाओ जाकर। अच्छा, सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, तेरे रंग में रंग वाली है मैंने अपनी चुनरिया, आत्मा रूपी चुनरिया मैंने तेरे रंग में रंग वाली है। मेरे रहबर मुझको ले चल तू अपनी नगरिया, हे मेरे रहबर, हे मेरे गाइड, मुझे तो अपनी नगरिया, अपने परम धाम साथ ले चल। मैं तेरी सजनिया हूँ, मुझे साथ ले चल। सदा बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो, बोलो, सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। चलो प्रभु के रास्ते। तो प्रभु के रास्ते पे हर वक्त रहना, और दुनिया से बस्ते बांध लो, समेट लो सब कुछ। अब ज्यादा खिलेरा पाने की जरूरत नहीं। फिर पर्सनल मुलाकात बाबा की पहली पार्टी से, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। छत्र छाया में, याद की छत्र छाया में। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पांव बाहर निकालते हो तो क्या होगा? रावण उठा के ले जाएगा और जाके शोक वाटिका में बिठा देगा, जहां शोक ही शोक है, रोना धोना ही। इसलिए भगवान की छत्र छाया में रहो, बाबा की छत्र छाया में रहो, नहीं तो रावण उठा के ले जाएगा। तो वहां तो जाना ही नहीं है। बच्चों को जाना है क्या रावण की उसमें? शोक वाटिका। सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली
बाप की स्नेही आत्मा हूँ। क्या भाव रखना है हर वक्त? बाप की छत्र छाया में रहने वाली, सदा बाप की स्नेही आत्मा हूँ। इसी अनुभव में सदा रहो। इसी अनुभव से सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा ने कहा, बाप की छत्र छाया में रहने वाली, बाप की स्नेही आत्मा हूँ, ये भाव पक्का करो। सदा अपने को बाप दादा की नजरों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो। नजरों में समाई, नजरों में समाये रहते। नैनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? आंखों में क्या होता है? बिंदु। देखने की सारी शक्ति बिंदी में है, आंख में भी। तो नैनों में समाई हुई अर्थात सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहने वाली बीज रूप आत्मा, ऐसा अनुभव होता है ना, इसको ही कहते हैं नूरे रतन। तो सदा अपने को इस स्मृति से आगे बढ़ाते रहो कि मैं नूरे रत्न आत्मा हूँ, मैं भगवान के नैनों में समाई हुई हूँ और भगवान मेरे नैनों में समाये हुए। सदा इसी नशे में रहो कि मैं नूरे रत्न आत्मा, खुदाई नूर हूँ। आज का वरदान, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति और न्यारेपन की स्थिति, न्यारे प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। इसलिए आप कहीं भी जाओ तो आपकी जो अलौकिक वृत्ति है वो सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जब आप डिटैच्ड हैं तो आपके चेहरे से वो चीजें आने लगती हैं कि आप खोए खोए हैं। जो परखने वाले हैं वो परख लेते, समझने वाले समझ लेते। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों तरफ फैलाती हैं। तो चेक करना है कि मैं अलौकिक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं ज्ञान सूर्य हूँ, क्या मैं अपना प्रकाश चारों तरफ फैलाती हूँ, वो देखना है। आज का स्लोगन है, सदा सोमान की सीट पर स्थित रहो। सदा सोमान की सीट पर स्थित रहो। अभी आज भी बाबा ने बताया ना कि सोमानों में रहना है। तो सर्व शक्तियां आपका आर्डर मानती रहेंगी। तो सर्व शक्तियां आपका आर्डर मानती रहेंगी। सीट पे सेट बैठ, जैसे बॉस होता है, कुर्सी पे बैठा है तो पूरी अथॉरिटी, इसी तरह से हम भी जो है ना अपने सोमान की सीट पे बॉस की तरह। और ये जितनी शक्तियां हैं ये सब फिर आर्डर मानती। तो इसलिए हमें अपनी सोमान की सीट पर सेट रहना है। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 विशेष मास्टर मुक्ति दाता बन पुरानी देह और दुनिया के बंधनों से, पुराने संस्कार स्वभाव से मुक्त बन मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने की सेवा सबको करनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत प्यार से सुना। किसी का कोई एक आधा प्रश्न हो तो ले सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। मैं आदरणीय डॉक्टर अवतार सिंह भाई जी का सभी भाई बहनों की तरफ से दिल से धन्यवाद करती हूँ, और जो आज हम सबके लिए भाई जी ने समय दिया, बाप दादा की शिक्षाओं को बहुत अच्छे से समझाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। तो अब किसी को भी कोई प्रश्न हो तो वो भाई जी से पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है, जो मुरली में हमने सुना है